अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज हमारे पास बड़े मुअज़्ज़ज़ दोस्त आए हुए हैं, तो सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करें इनका एक्सपीरियंस, इनका तारुफ़ वग़ैरह। तो ये मेरे साथ मकसूद उमर साहब बैठे हुए हैं और साथ में शाइशा साहब हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं पहले कि ये इनकी मसरूफ़ियात क्या हैं, क्या करते हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है और आजकल कहाँ इनकी मसरूफ़ियात हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे वालेकुम हैं? सलाम, क्या हाल है? ठीक है। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मकसूद साहब हमें हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ और बैकग्राउंड और आपके जो जॉब एक्सपीरियंसेस हैं और कहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, ये ज़रा आप काइंडली बताइएगा। अच्छा, बेसिकली मेरा मेरा ताल्लुक जो है वो कोहाट से है। और आजकल मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा हूँ और मैं एसईपी पे जॉब काम कर रहा हूँ। ये आपने एससीपी की बात की यहाँ पर, तो ये हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो व्यूअर्स देखने वाले हैं, उनको अब ये बताइएगा कि ये एससीपी ये क्या है, कौन सी फ़ील्ड है? और बेसिकली मतलब कि किसी को नहीं पता होता, जनरल टर्म है क्या ये एससीपी? एसईपी जो है ये एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है जो आजकल जो एंटरप्राइज लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूज़ होता है। इसमें लेट सपोज हमारे पास एचआर मॉड्यूल है, फाइनेंस है, तो ये डिफरेंट मॉड्यूल है। तो एसईपी में ये सारे आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं। सही। मतलब जो हमारे पास जो डेटा होता है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है, बजाय इसके कि आपको एचआर और फाइनेंस का डेटा एक अलग अलग डेटा बेसिस में या सॉफ्टवेयर में पड़ा हो। तो एसईपी में ये है, इसका ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि वो आपको एक ही जगह पे आपका डेटा एक ही सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में आपको मिल जाता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में। अच्छा, तो इसमें बेसिकली किस लैंग्वेज पे आप काम करते हैं? एक्चुअली इसमें दो टाइप, एक है टेक्निकल साइड, दूसरा फंक्शनल साइड। जो इसका फंक्शनल साइड है उसमें बिजनेस प्रोसेसेस डिज़ाइन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होती है। वो डिपेंड करता है उसको ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट की, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, वो आया प्रोडक्शन है। तो दूसरा साइड है इसका टेक्निकल साइड। तो टेक्निकल साइड में इसके एक होती है बेसिस, जिसमें नेटवर्क पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है। दूसरा उसकी प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग उसकी लैंग्वेज है वो एबैप है। अच्छा। तो हमारे कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो हम सी प्लस प्लस पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं बस सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में ना सी प्लस प्लस को बस रटो, ठीक है, इसका आगे कोई फील्ड नहीं है, कोई काम नहीं है इसका। तो मुझे हमारे स्टूडेंट्स को, हम सबको बताइएगा कि क्या सी प्लस प्लस के जो बेसिक्स, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं कॉलेज में, स्कूलों में, तो क्या वो आगे काम आते हैं? एक्चुअली सी प्लस प्लस तो इस तरह आप समझिए कि बैकबोन है, मतलब वो फाउंडेशन है। बाकी लैंग्वेजेस तो चेंज सिर्फ उसका सिंटैक्स चेंज हो जाता है, बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो तकरीबन सारी लैंग्वेजेस की सेम है। तो सी प्लस प्लस को लर्न करना आई थिंक ये ज़रूरी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। हम आगे नेक्स्ट हमारे जो दोस्त हैं, मेहमान हैं, उनकी जानिब जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सलमान? ठीक है। खैरियत से हैं? ज़रा हमारे जो हैं व्यूवर्स हैं, उनको बताइएगा कि अभी भी आप लैपटॉप पे बड़े बिजी दिख रहे हैं तो ये काम क्या कर रहे हैं और क्या मसरूफियात है आपकी, और आपका बैकग्राउंड, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो क्या है, आपने क्या कर रखा हुआ है? जी जी, मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर मास्टर किया और अब एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो इस्लामाबाद में लोकेटेड है। तो वहाँ पे मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। सही है। वैसे तो हमारा बेसिकली काम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, यानी कि ऑनलाइन प्रेजेंस वगैरह, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं बेसिकली इनको ही डील करते हैं। जो यूएस यूके में स्मॉल बिजनेसेस हैं, तो उनकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो है ऑनलाइन, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं कि कम वक्त में हम उसको एक बेहतर अंदाज से उनके बिजनेसेस को प्रमोट करें, उनके लिए हम फ़नल डिज़ाइनिंग भी करते हैं, पूरे प्रोसेसेस होते हैं। ईमेल मार्केटिंग भी है। ज़ाहिर बात है वहाँ पे ईमेल का ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पे तो चले सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी हम देते हैं सर्विसेज। तो ये ओवरऑल कुछ चीज़ें हैं। तो डिज़ाइन एजेंसी, डिज़ाइन से रिलेटेड ज़्यादातर काम है और बुनियादी तौर पे लो कोड और नो कोड की जो सॉल्यूशंस हैं वही हम देते हैं। अच्छा, इनसे पहले ना मेरी इनसे बात हो रही थी, तो इन्होंने का कहना था कि आजकल ना ये फ़नल्स की बात इन्होंने की, फ़नल या वर्डप्रेस बने बनाए ड्रैग एंड ड्रॉप जो है ना, आपके 10 से 12 दिनों तक या 1 हफ्ते में भी ऐसा ही है सर कि वेबसाइट बन जाती है ड्रैग एंड ड्रॉप, जिसमें कोडिंग का 0% नॉलेज भी अगर आपको ना मतलब हो, ठीक है, बिल्कुल आपको प्रोग्रामिंग ना आती हो, मगर आपको अगर वेबसाइट बनवानी है तो ड्रैग एंड ड्रॉप जो मुख्तलिफ जो आप बात कर रहे थे कि एलिमेंटर है और फिग्मा है और वर्डप्रेस है, इस तरह की वेबसाइट है। तो इनका भी यही कहना है कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं, तो क्या ये इसके लिए वाकई जो है, जिसको अगर वाकई में वेबसाइट में इंटरेस्ट है और वो कोडिंग से डरता हो, तो ये सीख सकता है?
जी, बिल्कुल वो सीख भी सकता है और उसमें डिफरेंट जैसे वर्डप्रेस है, वो अपने प्लगइन्स प्रोवाइड करता है जिसमें अगर हम मशहूर देख लें तो एलिमेंटर है, डीवी है, ठीक है? इसके अलावा थ्राइव आर्किटेक्ट और उसका पूरा सेटअप है। तो इस तरह तो ये तो वर्डप्रेस के प्लगइन्स हो गए। फिर जो हमने फ़नल की बात की उसके अलग अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें मशहूर जो है क्लिक फ़नल्स हो गया, गो हाई लेवल हो गया। तो ये सारे लैंडिंग पेजेस को डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको कंबाइन करते हैं एक फ़नल की सूरत में, क्योंकि असल में तो कस्टमर है, कस्टमर आ रहा है, एक उसको प्रोसेस में से गुजारना है, तो उसके लिए सेल्स फ़नल्स का पूरा एक कि आपने उससे लीड भी जनरेट करनी है, उसको नर्चर भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए हम फ़नल्स को डिज़ाइन करते हैं और फ़नल हमारा टारगेटेड होता है, उस पे एक ही लैंडिंग पेज पे एक ही सेट ऑफ एक्शन। तो इस वजह से हम फ़नल डिज़ाइनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर दैन वेबसाइट, लेकिन वेबसाइट की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो कंपनीज़ क्या करती है, वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस भी बनाते हैं, वेबसाइट से ब्रांडिंग भी करते हैं और अपनी सेल्स को भी इम्प्रूव करते हैं। उसके लिए वो लैंडिंग पेजेस और फनल्स डिज़ाइन का सारा। जी वेल हो गया। ये थे हमारे शाहिद शाह और ये हमारे मकसूद उमर साहब। चाय पी ली है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप दोबारा आएंगे हमारे तरफ। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, लाजमी। इंशाल्लाह ज़रूर। आजकल इस्लामाबाद में हैं कि आप अपने इलाके में? नहीं, आजकल इस्लामाबाद में। फिर इंशाल्लाह मौका ज़रूर दीजिएगा कि आप आएँ और आपकी दोबारा मेहमान नवाजी करें। ठीक है सर, इंशाल्लाह आपसे ये उम्मीद है कि आप आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये देखा आपने, हमारे दो दोस्त आए थे, इन्होंने अलग अलग फील्ड्स हैं और अपनी अपनी जॉब्स हैं, माशाल्लाह से अपने अपने मुख्तलिफ फर्म्स में काम कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। और इसी तरह हमारे इस इंस्टीट्यूट में भी इन्हीं की फील्ड्स के कोर्सेज वगैरह कराए जाते हैं ऑनलाइन। यूट्यूब पर भी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और फिजिकल भी हम पढ़ाते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कोडिंग के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।